हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। देखिए, ये आपके ना पूरे हफ्ते भर का एडिटोरियल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए क्या है, विसिल ब्लोअर। देखिए विसिल ब्लोअर का मतलब होता है अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स अबाउट समवन एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि ना अवैध कार्य में लीन व्यक्ति के विषय में जानकारी देने वाला व्यक्ति या सूचक, उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज अंडरमाइनिंग। देखिए अंडरमाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को ना कमजोर बना देना, टू मेक समथिंग वीकर, यानी किसी के विशेषता विश्वास या आदेश देने के अधिकार की शक्ति या प्रभाव को कम करना, धीरे धीरे कम करना, उसे हम कहते हैं अंडरमाइनिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वीकेंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंप्रूव। द नेक्स्ट वन इज इन्वेजन। देखिए इन्वेजन का मतलब होता है कि आप किसी जगह पर ना एंटर करना चाह रहे हैं, आप ना एंटर कर चुके हैं जहां पर आप है ना इनवाइटेड नहीं है, उसे हम ना इन्वेजन कहते हैं। यानी कि द एक्शन ऑफ एंटरिंग अ प्लेस where you are not wanted and disturbing somebody, यानी कि ना अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिट्रीट। नेक्स्ट वन, फ्लटर। देखिए फ्लटर के ना दो मतलब होते हैं। एक फ्लटर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, नर्वस और एक्साइटेड, यानी कि ना घबराहट, उलझन या उत्तेजना की अवस्था, उसे फ्लटर कहा जाता है। और एक फ्लटर का मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली एंड लाइटली, स्पेशली थ्रू द एयर, यानी कि ना तेज गति से और कोमलता के साथ हिलना या किसी वस्तु को हिलाना, एक्चुअली फड़फड़ाना, उसे हम कहते हैं फ्लटर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, होवर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेडी। द नेक्स्ट वन इज अनफ्लैटरिंग। देखिए अगर आप किसी चीज को ना अनफ्लैटरिंग डिस्क्राइब करते हैं ना, तो आपको वो पर्सन या वो चीज अट्रैक्टिव नहीं लगता है, उसे हम कहते हैं अनफ्लैटरिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लैटरिंग, यानी कि तारीफ करना। द नेक्स्ट वन इज टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है डिजाइन टू ब्रिंग अ फ्यूचर एडवांटेज, यानी कि ना भविष्य में लाभ प्राप्ति के लिए किया या बनाया गया, उसे हम कहते हैं टैक्टिकल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रूडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। द नेक्स्ट वन इज एम्बैटल्ड। देखिए एम्बैटल्ड का मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन, अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन एज एम्बैटल्ड, यानी कि अगर आप किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप एम्बैटल्ड डिस्क्राइब करते हैं ना, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या वो डिफिकल्टी से ना घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, उसे हम कहते हैं एम्बैटल्ड। और एम्बैटल्ड का ना एक और मतलब होता है, एन एम्बैटल्ड एरिया इज वन दैट इज इन्वॉल्व इन द फाइटिंग इन अ वॉर, स्पेशली वन दैट इज सराउंडेड बाय एनिमी फोर्सेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्म्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसआर्म्ड। नेक्स्ट, अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है टू अंडरपिन इज टू जस्टिफाई और सपोर्ट द आइडियाज बिहाइंड समथिंग, यानी कि सहारा देना, उसे हम कहते हैं अंडरपिन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट। द नेक्स्ट वन इज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, किसकी, अपराधियों की, स्पेशली उसे हम कहते हैं सर्विलेंस, यानी कि द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसे हम कहते हैं सर्विलेंस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोस्पेक्शन। देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है the process of thinking deeply and carefully to examine your own ideas, feelings, etc. इनकी गहराई से सोचना तथा अपने विचारों, भावनाओं आदि का परीक्षण करना, उसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, थॉटलेस। द नेक्स्ट वन इज स्पर। स्पर का मतलब होता है टू स्पर समथिंग ऑन इज टू गेट इट गोइंग, टू एनकरेज इट, टू हैसन इट और स्टिमुलेट इट, यानी कि किसी चीज को प्रेरणा देना, किसी चीज को एनकरेज करना, उसे हम कहते हैं स्पर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लॉक। द नेक्स्ट वन इज हॉबल। देखिए हॉबल का मतलब होता है जब पैरों या टांगों में ना दर्द हो ना, तो उसकी वजह से जो कठिनाई से जब हम चलते हैं ना, उसे हम कहते हैं हॉबल, यानी कि टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज योर फीट और लेग्स आर हर्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टम्बल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रन। द नेक्स्ट वन इज एस्पाइनेज। देखिए एस्पाइनेज का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी अन्य संस्था अथवा देश के बारे में गुप्त जानकारियों की प्राप्ति करना, बेसिकली जासूसी करना, उसे हम कहते हैं स्पाइनेज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पाइंग। द नेक्स्ट, एब्जेक्ट। देखिए एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, यानी कि ना अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक, उसे एब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, होपलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सॉल्टेड। द नेक्स्ट वन इज प्ली। देखिए प्ली का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट और इमोशनल रिक्वेस्ट, उसे ना प्ली कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज एलिश। देखिए एलिश का मतलब होता है आरोपित, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिज्यूम्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्चुअल। द नेक्स्ट वन इज ड्यूबियस। देखिए ड्यूबियस का मतलब होता है कोई चीज अगर श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है, तो उसे डूबियस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिशी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेन। द नेक्स्ट
इम्प्यूनिटी, देखिए इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, यानी कि ना सजा से मुक्ति, सजा से छूट, दंड न मिलना, उससे इम्प्यूनिटी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्यूनिटी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन। द नेक्स्ट वन इज मसाकर, देखिए मसाकर का मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, यानी कि ना बड़ी संख्या में लोगों या पशुओं का मारा जाना, उसे मसाकर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लॉटर। द नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूट, देखिए प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम एंड ट्राई टू शो दैट ही और शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अदालत में किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग लगाना या दोषारोपण करना ना, उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, समन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिबरेट। द नेक्स्ट वन बॉस्डअप, देखिए बॉस्डअप का मतलब होता है सब गड़बड़ कर देना, उसे हम कहते हैं बॉस्डअप। द नेक्स्ट वन इज डिस्कंसर्टिंग, देखिए डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है समथिंग इज डिस्कंसर्टिंग इफ इट मेक्स यू अनईजी और अनसेटल्स यू, यानी कि ना घबराना, उसे डिस्कंसर्टिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैफलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इंसर्जेंसी, इसका मतलब होता है विद्रोह। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबमिशन। नेक्स्ट वन इज स्कफल, स्कफल का मतलब होता है छोटा मोटा लड़ाई, सिर्फ हाथापाई हुआ है, नॉट वेरी वायलेंट, उसे कहा जाता है स्कफल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रॉल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मनी। द नेक्स्ट वन इज इनडिस्क्रिमिनेट, देखिए इसका मतलब होता है done or acting without making sensible judgment or caring about the possible harmful effects, यानी कि लापरवाह होना, उसे हम कहते हैं indiscriminate। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेथोडिकल। द नेक्स्ट वन इज कीन, कीन का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वांटिंग टू डू समथिंग, उसे हम कहते हैं कीन, यानी किसी बात में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला, कुछ करने का इच्छुक, उसे कीन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्डेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है इट्स एन अग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, यानी कि ना औपचारिक समझौता या संधि दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में, उसे अकॉर्ड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्मिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो अपने ही देश में अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रहा है या विद्रोह कर रहा है ना, उसे हम इंसर्जेंट कहते हैं कि ना विद्रोही। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिबेल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिवोटेड। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फैनेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडरेट। द नेक्स्ट वन इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल और मेकिंग समथिंग हैपन, यानी कि सहायक या किसी का कारण बनना, उसे कंड्यूसिव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्करेजिंग। द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पलरी, देखिए एग्जाम्पलरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा, इतना अच्छा ना कि वो दूसरों के लिए ना एग्जाम्पल बन सकता है, उसे हम कहते हैं एग्जाम्पलरी, कि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, औरों के लिए आदर्श। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमेंडेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनरेबल। द नेक्स्ट वन इज कल्पेबिलिटी, देखिए इफ समवन और देयर कंडक्ट इज कल्पेबल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड दैट हैज हैपेंड, यानी कि ना दोषी, उसे कहते हैं कल्पेबिलिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, गिल्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉट गिल्टी। प्रोब, प्रोब का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन, कि रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना, उसे हम कहते हैं प्रोब। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्सटेन। द नेक्स्ट वन इज वायलेट, देखिए वायलेट का मतलब होता है किसी नियम, समझौते आदि का उल्लंघन करना, उसे हम कहते हैं वायलेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रीच। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओबेड। द नेक्स्ट वन इज फ्यूड, देखिए फ्यूड का मतलब होता है जब दो परिवारों के बीच में या दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में ना अगर बहुत टाइम से कोई झगड़ा चलते आ रहा हो ना, लंबा वाला, उसे फ्यूड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑल्टरकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अकॉर्ड। द नेक्स्ट वन टॉपल, टॉपल का मतलब होता है टू बिकम लेस स्टेडी एंड फॉल डाउन, लेकिन अस्थिर होकर लुढ़क जाना, उसे हम कहते हैं टॉपल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टम्बल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, होल्ड। द नेक्स्ट वन इज मॉन्स्टर्स, देखिए मॉन्स्टर्स का मतलब होता है वेरी लार्ज एंड ऑफन अगली और फ्राइटनिंग, यानी कि बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा डरावना, उसे मॉन्स्टर्स कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेजेंट। द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन, देखिए आइसोलेशन का मतलब होता है कंप्लीटली अकेले रहना, उसे हम कहते हैं आइसोलेशन, यानी कि अलग और अकेला होने की स्थिति या अलगाव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेपरेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपनी। नेक्स्ट वन इज oust, oust का मतलब होता है to force somebody out of a job or position of power especially in order to take his or her place, यानी कि किसी को नौकरी या अधिकार के पद से निकाल बाहर करना, विशेषतः क्योंकि आप उसका स्थान हथियाना चाहते हैं, उसे हम आउस्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपेल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हायर। द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर झगड़ा होता है ना, तो उसे स्ट्राइव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मनी। द नेक्स्ट वन इज
ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है एन अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ना अस्थायी युद्ध विराम, उसे ट्रूस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज अट्रोसिटीज। अट्रोसिटीज का मतलब होता है एन एट्रोसिटी इज अ वेरी क्रूअल और शॉकिंग एक्शन, यानी कि ना क्रूरता, उसे अट्रोसिटीज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विकेडनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंडनेस। द नेक्स्ट वन इज मॉर्बिडिटी। देखिए इसका मतलब होता है एन एबनॉर्मली ग्लूमी और अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, उसे मॉर्बिडिटी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिकनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्थफुलनेस। कप्रीज, कप्रीज का मतलब होता है सडन डिजायर, मतलब कि एकाएक अगर कोई इच्छा जाग जाए ना कुछ करने की, उमंग हो जाए ना, तो उसे कप्रीज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकलिटी। नेक्स्ट वन इज फोर्सिएबल। देखिए फोर्सिएबल का मतलब होता है कि आप ना अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ ना होने वाला है, तो उसे कहते हैं फोर्सिएबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिक्टेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफोर्सिएबल। नेक्स्ट वन इज इनएविटेबिलिटी। देखिए ना इनएविटेबल वर्ड से बना है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसका होना निश्चित है, उसे आप टाल नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी। द नेक्स्ट वन इज पर्सोनल। देखिए पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, उसे हम कहते हैं पर्सोनल, यानी कि आपका वर्कफोर्स। नेक्स्ट वन इज स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी कहीं जाना, उसे हम कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अत्यधिक पीड़ा और कष्ट, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंग्विश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट। नेक्स्ट वन इज एल्यूसिव। देखिए एल्यूसिव का मतलब होता है जिसे पकड़ना, जिसे याद रखना, जिसे ढूंढना ना आसान नहीं होना, वो एल्यूसिव होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल। द नेक्स्ट वन इज पर्सिस्टेंस। पर्सिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, उसे कहा जाता है पर्सिस्टेंस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंडोरेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंसस। देखिए कॉन्सेंसस का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में जब ना सहमति होती है ना, तो उसे कॉन्सेंसस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। रैचेट, रैचेट का मतलब होता है देखिए इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज रैचेट, मतलब कि अगर आप किसी सिचुएशन को रैचेट डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब अभी तो वो बुरा है ही, आगे जाके वो ना और भी गंदा होने वाला है, उसे हम कहते हैं रैचेट। नेक्स्ट वन इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, चतुर, होशियार, सयाना, उसे कहा जाता है एस्ट्यूट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एड्रॉइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुलिश। नेक्स्ट वन इज मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी बात की गंभीरता, पीड़ा को ना कम कर देना, उसे हम कहते हैं मिटिगेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिविएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट। नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि ना कुछ घटित होने की संभावना, उसे प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज हस्टिंग। देखिए हस्टिंग्स का मतलब होता है द पॉलिटिकल कैंपेन एंड स्पीचेस बिफोर एन इलेक्शन आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज दी हस्टिंग्स। द नेक्स्ट वन इज सैगैसिटी। देखिए सैगैसिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि गुड जजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूमेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएप्टनेस। द नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर ना इमीडिएटली हो, बगैर डिले किए हो ना, आप उसको प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, यानी कि ना अत्यावश्यक बिना विलंब किए, तो उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमीडिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलेड। द नेक्स्ट वन इज रीओरिएंट। रीओरिएंट का मतलब होता है टू एडजस्ट और अलाइन समथिंग इन अ न्यू और डिफरेंट वे, उसे रीओरिएंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिक्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक। द नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव। देखिए इंपेरेटिव का मतलब होता है कोई चीज अगर ना इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है ना, तो उसे इंपेरेटिव कहा जाता है, लेकिन ना बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपल्सरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट वन इज फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है कोई चीज अगर डैमेज्ड है, मतलब कि वो फ्लॉड है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज पर्टिनेंट। देखिए पर्टिनेंट का मतलब होता है कोई चीज अगर पर्टिनेंट है तो मतलब वो रेलेवेंट है, ऑन पॉइंट है, मतलब कि वो उचित है, उसे पर्टिनेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एप्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। नेक्स्ट वन इज डिलिजेंट। देखिए डिलिजेंट का मतलब होता है कोई पर्सन अगर ना परिश्रमी हो, मेहनती हो, कर्मठ हो ना, तो आप उसे ना डिलिजेंट कहेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस। इनफर्मिटी। देखिए इनफर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस और डिसेबिलिटी स्पेशली ड्यू टू ओल्ड एज इज कॉल्ड एज एन इनफर्मिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेलनेस। नेक्स्ट वन इज पासिंग। देखिए पासिंग का मतलब होता है व्हेन यू पास अ सेंटेंस ना, तो मतलब आप उस सेंटेंस को है ना पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और हर एक चीज को या हर एक एलिमेंट को ना एकदम आप ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, तो उसे पार्सिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना, यानी कि सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा? काउंटिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एस्टिमेट।
रेंडर, रेंडर का मतलब होता है टू गिव हेल्प एटसेट्रा टू समबडी, उसे हम कहते हैं रेंडर, यानी किसी को सहायता आदि देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवाइड और गिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। द नेक्स्ट वन इज एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है किसी चीज को मौन स्वीकृति देना, उसे हम कहते हैं एक्विसेंस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज रीफिकेशन। रीफिकेशन का मतलब होता है, रीफिकेशन इज व्हेन यू थिंक ऑफ और ट्रीट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एज अ फिजिकल थिंग, उसे रीफिकेशन कहा जाता है। The next one is facile. Facile का मतलब होता है if you describe someone's argument or suggestion as facile, you are criticizing them because their ideas are too simple and indicate a lack of careful, intelligent thinking. यानी कि टिप्पणी, युक्ति आदि बिना भली भांति सोचे हुए उसे facile कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? shallow. एंटोनिम क्या हो जाएगा? profound. The next one is aggregate. aggregate का मतलब होता है कुल मिला के, उसे हम कहते हैं aggregate. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? accumulated. एंटोनिम क्या हो जाएगा? individual. The next one is decennial. देखिए decennial का मतलब होता है जो चीज 10 साल पे, उसे हम क्या कहते हैं? decennial. इनहेरेंट, देखिए इनहेरेंट का मतलब होता है इट इज अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी और समथिंग एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट वन इज लगार्ड। देखिए लगार्ड का मतलब होता है कोई बहुत अगर सुस्त हो तो उसे लगार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रैक्शन। देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ एन आइडिया, प्रोडक्ट एटसेट्रा बिकमिंग पॉपुलर और बीइंग एक्सेप्टेड, उसे ट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सरपास। सरपास का मतलब होता है दूसरों से बेहतर या आशा से बढ़कर काम करना ना, उसे कहा जाता है सरपास। तो इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउट परफॉर्म। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर। द नेक्स्ट वन इज सर्कमवेंट। देखिए सर्कमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और रूल, यानी किसी परेशानी या नियम से बचने का उपाय खोज लेना, उसे हम कहते हैं सर्कमवेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड। द नेक्स्ट वन इज इम्पेटस। देखिए इम्पेटस का मतलब होता है इट इज अ फोर्स बिहाइंड समथिंग, यानी कि ना प्रेरणा, उसे इम्पेटस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसेंटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट वन एक्यूजेशन। देखिए एक्यूजेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि दोषारोपण करना, आरोप लगाना किसी पर, उसे हम कहते हैं एक्यूजेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिगेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंस। नेक्स्ट वन इज टर्मोइल। देखिए टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन, यानी कि ना शोरगुल या खलबली की स्थिति, उसे टर्मोइल कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज फेटल। देखिए कोई चीज अगर फेटल हो ना तो वो घातक होता है, जानलेवा होता है, उसे फेटल कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज परपोर्टेड। देखिए परपोर्टेड का मतलब होता है आप ये वर्ड तब यूज करिएगा जब आपको किसी पर्सन को अगर ना उस चीज पे ना यकीन दिलाना हो जो सच नहीं हो, तब हम लोग है ना परपोर्टेड वर्ड है ना यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन। नेक्स्ट वन इज न्यूसेंस। देखिए न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, उसे न्यूसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज न्यूटर्ड। देखिए न्यूटर्ड का मतलब होता है व्हेन एन एनिमल इज न्यूटर्ड ना, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाल दिए जाते हैं ताकि वो और बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो उसे हम कहते हैं न्यूटर्ड। पीस मील। देखिए अगर आप किसी चेंज को या किसी प्रोसेस को अगर आप पीस मील डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि वो ना धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा करके हो रहा है और कैसे भी हो रहा है, उसे पीस मील कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सप्लांट। सप्लांट का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना, मतलब कि विशेषकर कम शक्तिशाली या पुराना होने के कारण हटाना, उसे सप्लांट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है प्रभावित होने या हानि पहुंचने की स्थिति, उसे ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। The next one is कॉन्ट्रिवेंस। ये कॉन्ट्रिवेंस ना कॉन्ट्राइव वर्ड से बना। देखिए कॉन्ट्राइव का मतलब क्या होता है ना, चतुराई या और बेमानी से कुछ करने की योजना बनाना, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रिवेंस। है ना प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, उसे आप कॉन्ट्रिवेंस कहेंगे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है परेशानी होना, आपको स्लाइट फीलिंग ऑफ पेन हो रहा है, उसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है अवांछित या अनावश्यक व्यक्ति या वस्तु को हटा देना, उसे हम कहते हैं एलिमिनेट, यानी कि ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरेडिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लूड। द नेक्स्ट वन इज कैनाइन। देखिए कैनाइन के ना दो मतलब होते हैं, एक कैनाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद डॉग्स, और एक कैनाइन का मतलब होता है हमारे ना दांत होते हैं, देखिए वो दांत आगे के दो दांत जो एकदम पॉइंटेड होते हैं ना, उसे कैनाइन कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज इन अ पिकल। देखिए इन अ पिकल ना एक फ्रेज है, आप जब भी अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, तो तब आप ये फ्रेज ना यूज करिएगा, इन अ पिकल। द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन और मेक अ जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन बाय यूजिंग फैक्ट्स दैट यू नो फ्रॉम अ डिफरेंट सिचुएशन। कि अन्य स्थिति संबंधित तथ्यों के आधार पर स्थिति विशेष का मूल्यांकन करना, उसे एक्स्ट्रापोलेटिंग कहा जाता है। बेसिकली कंक्लूजन्स बनाना, उसे एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं। द नेक्स्ट वन
वैसिलेटिंग, देखिए वैसिलेटिंग का मतलब होता है अगर आप किसी चीज पर डिसाइड नहीं कर पा रहे ना तो उसे वैसिलेटिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन। देखिए स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है इफ अ पर्सन और एन एनिमल इज स्टेरिलाइज्ड, तो उनका एक ना मेडिकल ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से अब वो आगे बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेज। देखिए आर्बिट्रेज का मतलब होता है बिजनेस टर्म में द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग समथिंग फॉर एग्जांपल फॉरेन मनी इन वन प्लेस, अब उसके बाद उसको ना कहीं और बेचना जहाँ पे उसका प्राइस ना हायर होगा, उसे ना आर्बिट्रेज कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज बस्टेड। देखिए बस्टेड के ना दो मतलब होते हैं। एक बस्टेड का मतलब होता है टू ब्रेक और डैमेज समथिंग सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि इस तरह से तोड़ना कि आप उसको वापस से यूज नहीं कर सके। और एक होता है टू अरेस्ट समबडी, यानी किसी को ना बंदी बना लेना, उसे हम कहते हैं बस्टेड। द नेक्स्ट वन इज रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है किसी पर दावा बकायदा छोड़ देना, उसे हम कहते हैं रिनाउंस। द नेक्स्ट वन इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है प्रबल अभिलाष, यानी कि ना आपका एम्बिशन, उसे हम एस्पिरेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसलरेट। देखिए डिसलरेट का मतलब होता है टू हैपन और मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, यानी किसी चीज को ना धीमा कर देना, उसे डिसलरेट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कोर्स इज स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, स्पेशली सीरियस डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि ना किसी विषय पर गंभीर चर्चा करना, उसे डिस्कोर्स कहा जाता है। तो इसका समान क्या हो जाएगा डिस्कशन, एंटोनिम क्या हो जाएगा एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध, यानी कि ना एसोसिएशन, उसे हम कहते हैं एफिलिएशन। द नेक्स्ट वन इज इंक्लेमेंट। देखिए इंक्लेमेंट का मतलब होता है इट यूजुअली रिफर्स टू सिवियर और हार्श वेदर दैट इज कोल्ड एंड वेट, यानी कि अप्रिय, ठंडा, बरसाती आदि प्रचंड खराब मौसम, उसे इंक्लेमेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इनटेम्परेट, एंटोनिम क्या हो जाएगा माइल्ड। द नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है कोई अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, कर्मठ है, तो उसे आप डिलीजेंट कहेंगे। द नेक्स्ट वन पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाने की, टू गो अराउंड एन एरिया अ बिल्डिंग एटसेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड दैट नथिंग इज रॉन्ग, यानी कि ना सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाना, उसे हम कहते हैं पेट्रोल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा विजिलेंस, सिनोनिम क्या हो जाएगा पास ओवर। द नेक्स्ट वन इज किंडल। किंडल का मतलब होता है सुलगाना या जलाना, यानी कि ना इग्नाइट करना किसी चीज को, उसे हम कहते हैं किंडल। द नेक्स्ट वन इज कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ जा रहे वाहनों या जहाजों का काफिला, उसे कॉन्वॉय कहा जाता है। चार्ट। चार्ट का मतलब होता है जब कोई चीज ना बहुत बुरी तरीके से अगर जल जाए ना तो उसे हमें ना चार्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कोई आवाज अगर कानों को ना बहुत ज्यादा लाउड लगे, हार्श लगे ना, तो उसे स्ट्राइडेंट कहा जाता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा वॉसिफरस, एंटोनिम क्या हो जाएगा सॉफ्ट। नेक्स्ट वन इज इनफ्लिक्टिंग। इनफ्लिक्टिंग का मतलब होता है किसी को अप्रिय या अनचाही बात मानने के लिए विवश करना, उसे हम कहते हैं इनफ्लिक्टिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इम्पोज। इमानेट। इमानेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, उत्पन्न करना या प्रदर्शित करना, उसे हम कहते हैं इमानेट। द नेक्स्ट वन इज एब। एब का मतलब होता है देखिए किस चीज में अगर ना धीरे धीरे अगर ना गिरावट आने लग जाए, लेकिन ना कोई चीज अगर कम होने लग जाए धीरे धीरे, बीट साइज स्ट्रेंथ और पार, उसे एब कहा जाता है, लेकिन ना अवनति। द नेक्स्ट वन इज इंटेंट। देखिए इंटेंट के ना दो मतलब होते हैं। एक इंटेंट का मतलब होता है कुछ करने के लिए दृढ़ निश्चय, उसे इंटेंट कहा जाता है। और एक इंटेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज में ना अपना पूरा ध्यान लगा लिया है, लीन हो गए हैं या आप मग्न हो गए ना, तो उसे भी इंटेंट ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फोकस्ड और एब्जॉर्ब्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा इनडिफरेंट। अप एंडेड। देखिए अप एंडेड का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज अप एंडेड ना इट इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, यानी कि कोई चीज एकदम बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसे अप एंडेड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ओवरटर्न। नेक्स्ट वन इज एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को इंस्पायर करना, उसे हम कहते हैं एम्बोल्डन। द नेक्स्ट वन इज रीआइटरेट। रीआइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, दोहराना, बेसिकली ये एडवांस्ड वर्ड है रिपीट का, उसे हम कहते हैं रीआइटरेट। नेक्स्ट वन इज इम्पेडिमेंट। देखिए इम्पेडिमेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति या वस्तु के लिए हिलने डुलने या आगे बढ़ने में अड़चन या बाधा डाले, उसे कहा जाता है इम्पेडिमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हिंड्रेंस, एंटोनिम क्या हो जाएगा एड। द नेक्स्ट वन इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है देखिए कोई चीज अगर स्पष्ट है ना तो मतलब कि वो एविडेंट है। द नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन, यानी कि कोई चीज अगर होने वाला है उसे प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है, यानी कि फ्यूचर और एक्सपेक्टेड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा पास्ट। द नेक्स्ट वन इज सर्कमवेंट। देखिए सर्कमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और रूल, यानी किसी परेशानी या नियम से बचने का उपाय खोजना, उसे सर्कमवेंट कहा जाता है। और सर्कमवेंट का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है घूमकर या बाहर बाहर से निकल जाना, उसे सर्कमवेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इवेड, एंटोनिम क्या हो जाएगा ओबे। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उसे हम इंस्टेंस कहते हैं।
The next one is refrain. Refrain का मतलब होता है resist doing something, यानी कि ना कुछ करने से अपने को रोकना, उसे हम कहते हैं refrain. That's it. Thank you. Have a great weekend ahead.